सोचिए, एक इंसान जो हर दिन थका हुआ उठता है, जिसके सपनों में आग नहीं बल्कि डर होता है, जिसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि बुझापन होता है, और फिर कुछ महीनों बाद वही इंसान इतना शक्तिशाली, इतना शांत, इतना आत्मविश्वासी बन जाता है कि लोग उसकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। ओ, क्या यह कोई जादू है, कोई रहस्य है, या फिर वह ताकत है जिसे हमारे पूर्वज ब्रह्मचर्य कहते थे? लेकिन रुकिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छा को दबाने का नाम नहीं है। यह सिर्फ संयम नहीं है। यह एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे समझ लिया तो इंसान साधारण से असाधारण बन सकता है। आज हम उसी रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, लेकिन सावधान, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। आज की दुनिया आपको सिखाती है आनंद ही सब कुछ है, जितना ज्यादा भोग उतनी ज्यादा खुशी। लेकिन अगर भोग ही खुशी है तो लोग अंदर से इतने खाली क्यों हैं? अगर आराम ही सफलता है तो डिप्रेशन इतना आम क्यों है? अगर इच्छाओं को पूरा करना ही जीवन है तो इंसान कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का असली रहस्य। प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य को सिर्फ नियम नहीं माना गया था, इसे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया था। आर्षि मुनि जंगलों में बैठकर दुनिया पर राज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति राजाओं से भी ज्यादा थी। उनकी आंखों में अलग तेज था, उनकी वाणी में ऐसी ताकत थी कि राजा भी झुक जाते थे, और इसका कारण था ऊर्जा का नियंत्रण। आज लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन हजारों साल पहले यही ऊर्जा इंसान को महान बनाती थी। वेदों में कहा गया है कि यह ऊर्जा शरीर की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली शक्ति है। इसे सिर्फ शरीर का तरल समझना सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान बार बार अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है तो उसका मन कमजोर होने लगता है, फोकस कम होने लगता है, इच्छाएं उसे कंट्रोल करने लगती हैं। लेकिन जब वही इंसान इस ऊर्जा को संभालना सीख लेता है तो वही ऊर्जा उसके अंदर एक आग जला देती है। क्या आपने गौर किया है कि छोटे बच्चे कितने ऊर्जावान होते हैं? उनकी आंखों में डर नहीं होता, वे जल्दी थकते नहीं, वे हर चीज में खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अभी शुद्ध होती है। जैसे जैसे इंसान भोग में फंसता जाता है, वैसे वैसे उसकी चमक खत्म होती जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपनी शक्ति का सही उपयोग। आज का इंसान कमजोर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वह कमजोर इसलिए है क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती ऊर्जा खो दी है। शुरुआत में ब्रह्मचर्य कठिन लगता है, मन बार बार बहकाता है, शरीर पुरानी आदतों की मांग करता है। लेकिन जो इंसान इस दौर को पार कर लेता है, उसके अंदर असली बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आने लगती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसकी सोच साफ होने लगती है, उसकी ऊर्जा स्थिर होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर और मन का प्राकृतिक विज्ञान है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाता, यह आत्मा को भी शांत करता है। जब इच्छाएं शांत होती हैं तब इंसान खुद को समझ पाता है। इतिहास गवाह है, जिसने खुद को जीता उसने दुनिया जीती। आज का इंसान हर दिन अपनी ऊर्जा खो रहा है और फिर पूछता है, शक्ति क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, सफलता क्यों नहीं है? ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह खुद को कमजोरियों से ऊपर उठाने का रास्ता है। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। शुरुआत कठिन होगी, मन से युद्ध होगा, आदतों से युद्ध होगा, लेकिन इसी युद्ध में असली जीत छुपी है। जब इंसान ब्रह्मचर्य अपनाता है, उसका शरीर मंदिर बन जाता है और उसका मन दीपक बन जाता है। जहां पहले अंधेरा था, वहां रोशनी आने लगती है। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य काम करता है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यह यात्रा आपके लिए है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसने जीवन जीत लिया।